अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरत अन-नहल के आयत नंबर 72 में इरशाद फरमाता है, वल्लाहु जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा। अल्लाह रब्बुल आलमीन वही है जिसने तुम्हारे जान से, तुम्हारे मुआफ़िक़ जिन्स से तुम्हारा जोड़ा बनाया। क्या मतलब? यानी इंसान के जिन्स से औरत को बनाया। अगर इंसान का जिन्स तब्दील करके इंसान के इस दिवाजी रिश्ता किसी जानवर के साथ कर देता तो उससे इंसान निकाह के मकसद हासिल कर पाते, सुकून हासिल कर पाते? नहीं कर पाते ना। इंसान वो लुत्फ़, वो फ़ायदा, वो सुकून, वो ठंडक, वो तसल्ली, वो चैन, वो राहत बिल्कुल हासिल नहीं कर सकते थे। इसलिए अल्लाह ताला ने इंसान के जिन्स से उसका जोड़ा बनाया, इंसान के मुआफ़िक़ और मुनासिब जिन्स से अल्लाह ताला ने उसकी बीवी को भी पैदा किया। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया क्या? वजअल लकुम मिन अज़वाजिकुम बनीना व हफ़दा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जोड़े तो इनाम के तौर पर, एहसान के तौर पर तुम्हारे मुआफ़िक़ दिए जिससे तुम राहत हासिल करो, सुकून हासिल करो, घर के अंदर एक इत्मीनान के माहौल कायम कर सको। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन साथ में गिफ्ट और क्या दिया? वजअल लकुम, अल्लाह ने तुमको तुम्हारे बीवी से बनीना व हफ़दा, बेटे बेटियाँ, पोते पोतियाँ अता किए, पैदा किए। बेटे दिए तो क्या एहसान किया? अब पूछिए जो साहिब औलाद नहीं है। भाई एक मरीज़ होता है, हम सब को इस हालत से गुज़रना है, बूढ़े से, या हो सकता है उससे पहले इंतकाल हो जाए, नहीं कह सकते हैं, लेकिन बीमारी तो आ सकती है ना, या अगर हयात दे तो बुढ़ापा आ सकता है ना। हम अपने घरों में मुशाहिदा करते हैं, जो बूढ़े होते हैं सोए हुए हैं बिस्तर पर, लंबे पड़े हैं। भाई पैर अगर टेढ़ा हो गया, उस इंसान में वो ताकत नहीं रह गई कि उसके पैर को वो सीधा कर सके अकेले। मेरे भाई देखते हैं हम और आप मरीज़ों को ऐसे, घर वाले पैर पकड़ के सीधा करते हैं। तो कहिए उस बाप को बेटे की ज़रूरत है या नहीं? उस बाप को बीवी की ज़रूरत है या नहीं? तो अगर बूढ़े हो रहे हैं या मरीज़ हो रहे हैं तो इंसानी ज़रूरत थी कि उनके पास कोई बैठा रहे, उनकी कोई इयादत करे, उनका कोई ख्याल रखे। अल्लाह ने इसीलिए जोड़े कायम किए। और जोड़े पर ही बस नहीं किया, हो सकता है कि अगर जोड़ा में से दोनों में से एक गुजर गए तो फिर तो अकेला पड़ जाएगा। इसलिए अल्लाह ताला ने कहा वजअल लकुम मिन अज़वाजिकुम बनीना। अल्लाह ने जोड़े तो एहसान के तौर पर दिए ही हैं, लेकिन इससे भी बढ़ करके तुम्हारे ऊपर इनाम अल्लाह ने ये किया कि तुमको बेटे और बेटियों से नवाजा। बेटे के काम आते हैं, जिनका एक बेटा उनका दिल भी नहीं भरता। अब देखिए एक दुकान लगाया तो दूसरी दुकान में बाप को दिन भर ड्यूटी देना पड़ रहा है। भाई दुनिया में जो सब कोई एक अपना दुनिया चमकाना चाह रहा है, हर कोई भाग क्यों रहा है? खुशहाल ज़िंदगी गुजरे, अच्छे मकान हो, अच्छी गाड़ियाँ हो, उनकी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है। क्या करे, एक ही बेटा है, वो काम संभाले, ये काम संभाले। तो कहिए दुनिया के काम में हाथ बढ़ाते हैं ना बेटे, दुनियावी काम में। आपको कोई आंख दिखाए, फट से चारों तरफ से चार बेटे हाजिर, कौन है बाप के पास टिकेगा? फट से निकल गए। तो बेटे काम देते हैं ना दुनिया की, कोई दुश्मन कहीं कोई मौका, तो बेटे अल्लाह ने दिए दुनियावी हाथ बटाने के लिए, दुनियावी काम के लिए, हालांकि नेक काम में भी मदद करते हैं। बेटियां इसके मुकाबले में माँ की हाथ बटाती है। यही बेटियां और जब बुलूगत को पहुंच जाती है तो शादी होकर के सास और जहां आबाद होती है वहां हाथ बटाती है। तो ये इनाम है कि नहीं? अल्लाह ने एहसान किया, जोड़े बनाए,
और जोड़े के ऊपर फिर एहसान दर एहसान, फ़ायदा दर फ़ायदा, मफाद दर मफाद, फजल दर फजल अल्लाह ने बेटे बेटियाँ, पोते पोतियाँ, ये सारी चीज़ें दी है। अल्लाह फिर क्या कह रहा है? वरज़क़कुम मिनत-तय्यिबात, अल्लाह ने तो जोड़े दिए ही हैं, वो भी तुम्हारे मुनासिब नफ्स से पैदा किए। अल्लाह उन जोड़ों से तुम्हें बेटे बेटियों से भी नवाजा, पोते पोतियों से भी नवाजा। वरज़क़कुम मिनत-तय्यिबात, खाने के लिए अलग अलग आइटम दुनिया में पैदा किए, जो मन चाहे वो खाओ, बस होना चाहिए, सब हाजिर है। कैसा खाना चाहिए? अच्छे अच्छे उम्दा उम्दा बेहतरीन खाने अल्लाह ने दुनिया में किसके लिए सजाया? हम इंसानों के लिए तो सजाया। किसके लिए पैदा किया अल्लाह ने? हम इंसानों के लिए इन सारी चीज़ों को अल्लाह ने तैयार किया। फिर अल्लाह क्या कर रहा है? अफ़ा बिल बातिल युमिनून, बताओ तो सही इंसान, तुम कितने नाशुक्रे हो, तुम कितने रब के नाफरमान हो, तुम कितना बड़ा अपने नफ्स पर जुल्म करने वाले हो। बीवियाँ देने वाला ज़ात अल्लाह है, तुम्हारे नफ्सों से पैदा करने वाली ज़ात अल्लाह की है, बेटे देने वाली ज़ात अल्लाह की है, बेटियों से नवाजने वाली ज़ात अल्लाह की है, पोते पोतियों की नस्ल को चलाने वाली ज़ात अल्लाह की है, तुम्हारे अंदर खाने पीने की किस्म किस्म की हर चीज़ की उम्दा सारी चीज़ों से तुम्हें नवाजने वाली ज़ात अल्लाह की है। अफ़बिल बातिल युमिनून, और तुम पैरवी किस पर करते हो? बातिल की करते हो। ईमान किस पर रखते हो? बातिल पर रखते हो। व बिनिअमतिल्लाहि यकफुरून, अल्लाह ये इतने सारे इनाम दिया और ना कदर किससे करते हो? अल्लाह की नेमतों की करते हो। तो अल्लाह एहसान के तौर पर बता रहा है कि शादियों के जो ताल्लुकात कायम होते हैं तो ये हमने तुम पर एहसान किया। पता क्या चल रहा है? ये अल्लाह का एहसान है। शादियाँ अल्लाह का एहसान है, ये ख़ानदान का कायम होना अल्लाह का फ़ज़ल है, बेटे बेटियाँ अल्लाह के सब एहसान है, रहमतें हैं। अब इन रहमतों को आगाज़ के लिए जो नबी ने तो जो तरीक़ा बयान किए हैं उसको छोड़ करके गलत तरीक़े से हिंदुआना रस्म के मुताबिक अल्लाह की इबादत को कर रहे हो। शादी क्या है? एक इबादत है। क्या है? इबादत है। तभी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए हैं क्या अन्ना के हो युरीदुल अफ़ाफ़, कि वो निकाह करने वाला शख्स जो पाक दामनी के इरादे से निकाह कर रहा है, वो निकाह करने वाला मर्द जो इस इरादे से निकाह कर रहा है कि वो गुनाहों से बचता रहे, वो गलत कामों से बचता रहे, उनकी नज़रें नीची हो जाएं, नज़रें झुक जाए, तो इस आदमी का अल्लाह पर ज़रूरी हक़ ये है कि अल्लाह इनकी मदद ज़रूर ज़रूर फरमाएगा। सही हदीस के अल्फाज हैं। निकाह कर रहे हैं, अल्लाह मदद करेगा उस इंसान की। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया बाकायदा, यकूनू फुकरा, ये अगर निकाह करने वाले मुफलिस और कमज़ोर हैं, माली हालत डामाडोल है, माली असबाब इनके पास मौजूद नहीं है, तो उनका निकाह कर दो। युग़नीहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, माल को देख करके उनके निकाह को कैंसिल ना करो, उनके निकाह को रद्द ना कर दो कि इनके पास तो माल ही नहीं, क्या खिलाएगा, क्या पिलाएगा, क्या पहनाएगा। अल्लाह खुद कह रहा है युग़नीहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, निकाह कराओ, अल्लाह अपने फ़ज़ल से उसकी तंगदस्ती को दूर करेगा, उसकी गुर्बत को ख़त्म करेगा, उसकी मुफलिसी को ख़त्म करेगा, काम के असबाब उनको देगा, ज़राए मुहैया करेगा, अल्लाह दूसरों से बेनियाज करेगा। वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह तो कुशादा इल्म वाला है, किस बंदे को कितनी रिज़्क़ की ज़रूरत है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी ज़रूरत के हिसाब से हर एक को रोज़ियाँ अता फरमा रहा है।
बताइए, अल्लाह ने किस्मत में लिख दिया ना रोज़ी। अल्लाह जानता है ना कि कितनी रोज़ी हमारे किस बंदे को देना है। इसी एहसान की वजह से अल्लाह ने अभी ऐलान किया, फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसा। इंसानों, आराम से ज़िंदगी गुजारना चाहते हो, सुकून हासिल करना चाहते हो, फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसा। औरतों में से, लड़कियों में से जो तुम्हें पसंद हो उनसे निकाह कर लो, निकाह करो। अल्लाह ने हुक्म दिया। पसंद का मेयार क्या होना चाहिए? कौन सा तराजू है जिसमें तौले शरीयत की रोशनी में वज़न फिट आए? कौन सी कसौटी है कि हम लड़की को परखे, ख़ानदान को परखे, शरीयत की रहनुमाई की रोशनी में वो कसौटी अच्छा निकल जाए? वह कौन सा ऐनक है, कौन सा चश्मा है कि हम लड़की को देखें, लड़की के घराने वाले को देखें, उसके ख़ानदान को देखें कि हमारा देखना उस कांच से सही नबी की सुन्नत के मुआफ़िक़ हो। आइए सहाबा इकराम की ज़िंदगी से देखते हैं वो कसौटी, वो तराजू, वो ऐनक हमें समझ में आएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या कहते हैं, क़ीला लिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युन निसाइ खैरुन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया, पूछा गया, सवाल किया गया, अय्युन निसाइ खैरुन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शादी करना चाहते हैं, लेकिन औरतों में कौन औरत सबसे बेहतर है? लड़कियों में किस खसलत की लड़की सबसे अच्छी है? किन को हम तरजीह दें? किन से निकाह करें? किन के लिए निकाह पक्की कर ले, सगाई पक्की करें? कौन से लड़की का इंतखाब करें? पूछा गया, सवाल किया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाते, क़ाला अल्लती तसुर्रुहु इज़ा नज़रा। वो लड़की अच्छी है, वो ख़वातीन अच्छी हैं, इज़ा तसुर्रुहु इज़ा नज़रा, जब उसका मर्द उसकी तरफ सर उठाए तो उसके मर्द को खुश कर दे। वो औरत अच्छी है, वो बीवी अच्छी है, वो लड़की अच्छी है, जब उसकी तरफ उसका शौहर नज़र करे, उसकी तरफ उसका शौहर अपना सर उठाए, तसुर्रुहु, तो उसको राज़ी कर दे, उसका चेहरा खिलता हुआ कर दे, हंसता हुआ कर दे, मुस्कुराता हुआ छोड़े। और क्या करे? तुतीउहु इज़ा अमरा। वो औरत अच्छी हैं, वो लड़कियां अच्छी हैं जो हमा वक्त तैयार रहें कि मेरा शौहर, मेरा मर्द मुझे क्या हुक्म देंगे, फ़ौरन उस काम को कर गुज़रूं। किन कामों को करने के लिए कहेंगे, किन कामों से रोकेंगे, मैं तो वही काम करूं जो मेरा मर्द मुझे हुक्म दे। जहां जाने के लिए कहे मैं वहां जाऊं, जहां जाने से रोक दे मैं वहां से जाने से बाज आ जाऊं। जो काम करने को कहे मैं उनको कर लूं, जो उस काम से मना कर दे मैं उस काम से रुक जाऊं। वो लड़की अच्छी है। कहेंगे अरे शादी तो हुई नहीं, फिर मर्द कैसे खुश करे? अभी तो शादी हुई नहीं ना, लेकिन खुश कैसे करे, कैसे परखे? अभी तो शादी हुई नहीं, कैसे पता चलेगा? भाई जो बकरे पालते हैं उनसे पूछिए ये बकरी की नस्ल अच्छी है कि नहीं। 1 मिनट में बकरा देख कर कह देंगे ये अच्छी नस्ल के बकरे हैं, ये बकरी अच्छी नस्ल की है, ये ख़रीदो, इनके बच्चे अच्छे होंगे। क्या कहेंगे? अच्छी नस्ल की बकरी है, इसको खरीदो, इनसे जो बच्चे होंगे अच्छे होंगे। ये बकरा अच्छी नस्ल के लग रहा है, इसको पालो, ये बहुत वजन वाला होगा, बड़ा होगा। तो क्या उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी खाला, उसके ख़ानदान के ख़वातीन नहीं है? उनको देख करके पहचानेंगे। समझ में बात आ रही ना? उनको देख करके पहचानेंगे कि वो क्या कर रही है अपने शौहर के साथ, उनका ताल्लुक़ कैसा है, लड़ना तो नहीं है, झगड़ना तो नहीं है, शौहर की नाफरमानी करना तो नहीं है, कैसे खसलतें हैं, सब पहचानेंगे उनको देख करके। आगे क्या कर रहे हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी हदीस में आगे फरमाते हैं कि फला, कि वो औरत
फ़ी नफ्सिहा व मालिहा बिमा यकरहु फला तुखालिफुहु, कि वो जो औरत है वो अपने माल, अपनी जान और अपने माल के बारे में अपने शौहर की मुखालिफत ना करे। बिमा यकरहु, शौहर जिसको नापसंद करते हो वैसा काम ना करे। माल है, शौहर से इजाज़त ले लिया जाए, कहाँ देना है कहाँ नहीं देना है, किसको देना है नहीं देना है। अपने बारे में शौहर की मुखालिफत नहीं करना है। हर हाल में अपने मर्द के हुक्म को मानना है। ऐसा करे वो औरत अच्छी है, बेहतर है। और इनके अलावा कौन सी औरत बेहतर है? ये सिलसिलातु सहीहा की रिवायत है। कौन सी औरत बेहतर है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और 4 औरतों के ताल्लुक़ से बयान फरमाए। अल्लाह के वसल्लम एक रिवायत में फरमाते हैं कि इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा, कि जो औरत 5 औकात की नमाज की पाबंदी करे, वसामत शहरहा, रमज़ान का महीना आए तो रमज़ान के महीने के रोज़े रख ले, वहस्सनत फरजहा, और तीसरी खूबी क्या है? शर्मगाह की हिफाजत करे, व अताअत ज़ौजहा, चौथी और आखिरी खूबी यह है कि अपने शौहर की इताअत करे। तो क़ीला लहा, ऐसे औरतों से कहा जाएगा तुम नमाजी हो, तुम रोज़ादार हो, तुम शर्मगाह की हिफाजत करने वाली हो, तुम तो शौहर की इताअत व फरमा बरदारी करने वाली हो, शौहर की बात को मानने वाली हो, शौहर के हुक्म पर चलने वाली हो। फ़ी आइये अबवाबिल जन्नत शिते, देख लो तुम्हारे सामने जन्नत के 8 दरवाजे खुले हुए हैं। इन 8 दरवाज़ों में से जिनसे चाहो तुम दाखिल हो जाओ, तुम्हारे लिए कोई भी रोक टोक नहीं है। अल्लाह अकबर। ऐसी औरत को निकाह के लिए पसंद करेंगे, ऐसी औरत का इंतखाब करेंगे जिनके अंदर 4 खूबियाँ हों। कौन सी 4 खूबियाँ? 5 टाइम की नमाजी। हम लोग कितने टाइम की नमाजी हैं? 4 टाइम के। फजर की नहीं है, फजर अल्लाह ने फ़र्ज़ किया लेकिन पाबंद नहीं है हम लोग, 4 टाइम के हैं। 4 टाइम से काम बनने वाला नहीं है। अल्लाह क्या कह रहा है? अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे हैं? जो 5 टाइम के नमाजों के पाबंद हों, जो रमज़ान के रोज़े रखती हों, जो शर्मगाह की हिफाजत करने वाली हों, जो शौहर की बात को मानने वाली हों, ये 4 सिफ़ात जिन औरतों के अंदर पाई जाए या जिन घराने के अंदर पाई जाए, ऐसी औरतों को लेकर के आए, ऐसी लड़कियों का इंतखाब शादी के लिए जो है किया जाए, तो फिर उनके सामने जन्नत के 8 दरवाज़े खुले हुए हैं, जहाँ से चाहे दाखिल हो जाए। और कौन सी रहनुमाई की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? आपने फरमाया, जो रिवायत मैंने आपके सामने खुतबा मसन्ना के बाद तिलावत की पढ़ी है, वो रिवायत कौन सी है? आपने फरमाया तुनकाहुल मरातु लिअरबइन, औरत से निकाह 4 असबाब की वजह से किया जाता है। 4 वसाइल हैं, 4 चीज़ें हैं, उनकी वजह से निकाह की जाती है, निकाह किया जाता है। और 4 वसाइल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए हैं। लिमालिहा, औरत अगर मालदार हो, चलो इस घर से लड़की लाते हैं, हिस्सा कुछ आएगा अच्छा खासा, तो फिर उससे इंतखाब करते हैं लोग उसकी वजह से। वली हसाबिहा, ऊँचे ख़ानदान की, फला घराने से लाए लड़की, नाम ऊँचा होगा, उसकी वजह से इज़्ज़त मिलेगी, उसकी वजह से बुज़ुर्गी और सरदारी हासिल होगी, ऐसा होता है। इसलिए जो है हसब नसब को देखा जाता है शादी के लिए। वली जमालिहा हुस्न, खूबसूरती, हुस्न जमाल की वजह से शादी की जाती है। वाली दीनिहा, दीनदारी की वजह से शादी की जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 4 चीज़ तो है जिसकी वजह से लोग शादी करते हैं,
लेकिन मेरे उम्मत के लोगों, उम्मत मुस्लिमा के नौजवानों, तुम सुन लो, तुम इन चारों में से किसको तरजीह दोगे, किसको इख्तियार करोगे? सुन लो मेरा आखिरी जुमला, फज़फर, बस तू कामयाबी हासिल कर ले। देखिए डिक्शनरी अरबी का, फज़फर, बस कामयाबी हासिल कर ले, इस लफ्ज़ का मतलब है बस तो फलाह हासिल कर ले। बेज़ात दिन, ज़ात के माने वालिया और दीन मतलब दीनदार, दीनदार लड़कियों से निकाह करके कामयाबी हासिल कर ले। क्या आपने फरमाया? 4 चीज़ों की वजह से शादी की जाती है, लेकिन मेरा जो कहना है, शरीयत की जो रहनुमाई है वो ये है, फज़फर बेज़ात दिन, दीनदार लड़कियों का इंतखाब करो और कामयाबी हासिल कर लो। अगर तुम ऐसा नहीं कर सका, तरिबत यदाक, तो तेरा दोनों हाथ खाक आलूद हो, तो नादिम हो, पसेमा हो, शर्मिंदा हो कि नबी की रहनुमाई के मुताबिक तूने अमल न कर सका, शरीयत की हिदायत के मुताबिक तू चल न सका, शरीयत की रोशनी के मुताबिक तू अमल न कर सका। रो, गिड़गिड़ाओ, तौबा करो, कोशिश करो, इस्लाह हो जाए, वैसी सिफत पैदा हो जाए। यह आपने फरमाया। ये तो लड़की के इंतखाब के मसला है। भाई लड़की वाले दीनदार कैसे तलाश करें? सिर्फ लड़की का इंतखाब होगा, लड़के का इंतखाब नहीं होगा। जो चाहे रिश्ता लेके चले गए और लड़के को दे दे वही लड़की, नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी भी रहनुमाई फरमाए कि इज़ा खतबा इलैकुम, कि लड़की के वलियों, मतलब बाप वाली हो, भाई वाली हो या चाचा वाली हो, कोई और वली लड़की का मौजूद हो, उनको खिताब करके आपने फरमाया इज़ा खतबा इलैकुम, जब किसी लड़के की तरफ से, किसी खानदान की तरफ से तुम्हारे लड़की का पैगाम आए, तो मन तरज़ौना दीनहु व खुलुकहु, आपने क्या रहनुमाई फरमाई कि जिसके दीन, यानी दीन पर अमल इनका कैसा है। सिर्फ नाम तो अब्दुल रहमान नहीं है, नाम तो अब्दुल्ला नहीं है, नाम तो साले नहीं रख दिया, सिर्फ नाम तो नबियों का नहीं रख दिया, काम तो नहीं, ऐसा नहीं कि काम में तो क्या ज़ीरो है, सिर्फ नाम से क्या मिलेगा, नाम से क्या मिलेगा? काम होगा तब तो खूबी पैदा होगी, इस्लाम पर अमल होगा तब तो जो अच्छाई है उनमें पाई जाएगी। तो कह रहे कि काम देखो वहाँ पर, तरज़ौना दीना हो, जिनके दीन से तुम मुतमईन हो, जिनके दीन से तुम खुश हो कि दीन पर अमल कर रहा है, शरीयत की रोशनी में ज़िंदगी गुजार रहा है, वह खुलुक़हु, जिनके अखलाक से राज़ी हो, तो फिर तुम फतज़व्वजू हो, उस लड़के से अपने बेटी का या अपनी बहन का निकाह करा दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया, फलतकुन फितनतुन फिल अर्ज़, तो ज़मीन में एक फितना बर्पा होगा, व फसादुन अरीज़ुन, और ज़मीन में बहुत बड़ा फसाद बर्पा हो जाएगा मेरे भाइयों। लेकिन यहाँ तो कौमियत देखी जाती है, नहीं इस कौम का नहीं है, बेटी की शादी कैंसिल, कैंसिल। शरीयत ने कहा दीन और अखलाक का होना ज़रूरी है, कौमियत ज़रूरी नहीं है, और इसकी वजह से बहुत सारी ख़राबियाँ लाजिम आती है। नबी ने बाकायदा इशारा कर दिया, फितने भी होंगे, बहुत बड़ा फसाद का जड़ भी होगा। आलमीन से दुआ गो हूँ, बारेला जिन घरों में निकाह हो रहा है सुन्नत के मुताबिक इबादत समझ करके, हर तरह के फजूल खर्ची, ढोल डीजे, इस तरीके से बम का दागना, ये फजूल खर्ची नहीं तो क्या है, इन सारी चीज़ों से अल्लाह ताला महफूज रख करके इबादत करके सिर्फ जो अक़्द निकाह है कम से कम खर्च में इस काम को निकालने के अल्लाह ताला तौफीक दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन सुन्नत की रोशनी में जो निकाह इबादत है, इबादत समझ करके इसको तवाज़ु के साथ, खुज़ू के साथ इस काम को सुन्नत के हद तक अमल करने के अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। या अल्लाह जो निकाहें हो रही है अल्लाह ताला उन सब के ज़िंदगी में बरकतें अता फ़रमाए। या अल्लाह हर तरह के बातिल और गुमराह कुन रास्ते से सब की हिफाजत फ़रमाए। या अल्लाह हम सब को जब तक इस दुनिया में रख, ईमान इस्लाम की हालत में रख, और जब हमारा ख़ात्मा हो ईमान बिल खैर पर ख़ात्मा हो। आमीन। बारक।